जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। और साथियों, आपने कितना स्कोर किया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अंत में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो साथियों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड किसी भी टीटी एग्जाम के लिए या हिंदी के कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल या सहायक है। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य कैसा है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, विस्मयवाचक। तो साथियों देखो, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, एक विश कही जा रही है, यानी इच्छा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इच्छावाचक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? छोटा भाई, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक या पढ़ता है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। यह वाक्य में विधेय है। क्या है? विधेय है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? यानी वाक्य का जो प्रकार है संरचना के आधार पर, पहले आप तो ये जान लीजिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो देखिए, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य, लेकिन इनमें से नहीं है। पूछा कि आपको है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका संरचना के आधार पर वाक्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक से है? तो साथियों, यह किस कारक में है? आपका उत्तर है करण। मैंने आपको बताया कि जब भी से किसी माध्यम में हो तो आप उत्तर मानेंगे करण, लेकिन अगर से का जो भाव निकल रहा हो अलगाव से हो, क्या हो? अलगाव से हो, तो ऐसी स्थितियों में आप मानेंगे अपादान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें कलम से या सहायता हो रही है। तो सहायता जो अगर से किसी के द्वारा कराया जा रहा है, तो जो इसमें से का भाव निकलेगा वो करण कारक में होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। इसका जो वाक्य वह बताना है आपको। क्या है? तो आपका ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कृतवाच्य, मिश्र वाक्य। तो साथियों की जिसकी ये सब जब भी वर्ड आए तो सीधे से आप उत्तर मारिए मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिश्र वाक्य। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि उसका जीवन एक है, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो साथियों, संदेहवाचक, विधान, इच्छावाचक और आपका है संकेतवाचक। तो साथियों, आपका जीवन मंगलमय हो, यह भी एक प्रकार से इच्छा जाहिर की जा रही है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का क्या विस्तार है? तो निशांत मेरा बड़ा भाई जासूसी पुस्तकें। तो साथियों, इसमें जो उद्देश्य है वह मेरा बड़ा भाई है। कौन है? मेरा बड़ा भाई। हमेशा जो करता होता है वही एक उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। तो साथियों, मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त वाक्य जो रेखांकित है वो क्या है? जो ये रेखांकित वाक्य जो खिल रहा था ये क्या है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। यह एक विशेषता बता रहा किसकी? फूल की, तो यह विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य क्या है? यानी ये जो ईमानदारी का अच्छा गुण है यह क्या है? तो साथियों, यह संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ वहाँ गया उसका सम्मान हुआ, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य क्या है? जहाँ जहाँ वहाँ गया। तो साथियों, इसका जो वाक्य यानी जो रेखांकित वाक्य लिखा गया यह है क्रिया विशेषण। क्या है साथियों? क्रिया विशेषण। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? अपनापन, बुढ़ापा, सजावट, कठोरता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुढ़ापा जो है जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, इनमें से कौन सी सब समूहवाचक संज्ञा है? तो साथियों, आपके ऑप्शन है मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने पूछा है समूहवाचक। तो साथियों, जो समूहवाचक संज्ञा है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, सभा। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर 3, सभा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों, अदालत, गिलास, ए व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं।
वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी गिलास है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है। तो साथियों, रामपत्र लिखता है, ये तो सकर्मक है। मैं बालक को जगवाता हूँ, इसमें भी सकर्मक है। मदन गोपाल को हंसा रहा, इसमें भी है। तो अकर्मक, तो अकर्मक जो है गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। तो प्राण प्रिया का जो सही समानार्थी शब्द है वह है अर्धांगिनी। क्या है? अर्धांगिनी। ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य क्या है? मैंने ऊपर ही बताया कि कभी भी जब बीच में वाक्यों के बीच में की आ जाए तो सीधे से आपका उत्तर है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। इसका 4th जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो साथियों, कभी भी आपके विस्मयादि बोधक इसको सूचक कहते हैं, नीचे नहीं है। तो इसमें देखो, अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो सीधे से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कभी भी ऐसा चिन्ह देखें वह विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। तो अरे उसने तो कमाल कर दिया, यानी यह विस्मय बोधक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम घर गया, उसने माँ को देखा। इसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य। तो साथियों, संयुक्त वाक्य कैसे बनता है? उसमें और लगता है। क्या लगता है? और लगता है। तो साथियों देखो, राम घर गया, उसने माँ को देखा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो गलत है। राम घर गया आता, उसने माँ को देखा, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, मैंने पहले बताया, और लगाकर संयुक्त वाक्य बनता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर है। आप अब देखेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया कि जिसने, ये सब भी जब वर्ड आए तो सीधे से आप उत्तर मारिए मिश्र वाक्य। किस पे? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 3। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह वाक्य है मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह आपका अंतिम प्रश्न है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो साथियों, वाक्य के मुख्य 2 ही घटक होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य और विधेय कहते हैं। साथियों, आज आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि गिल्लू किसकी रचना है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपका होमवर्क है कि गिल्लू किसकी रचना है। इसका जो आपको उत्तर देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है, और आपने 20 में कितना स्कोर किया वो भी। इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।